प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली से पहले 21 अक्टूबर को केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने भी गए थे। इस दौरान पीएम मोदी ने उत्तराखंड में खूबसूरत वादियों के बीच बसे भारत के आखिरी गांव माणा का भी दौरा किया। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस गांव की सड़कें पहले कच्ची थी और जिस वजह से यहां लोगों को जाने में परेशानी होती थी, लेकिन अब यहां पक्की सड़कें बन चुकी है। और जी न्यूज की टीम ने भी भारत के इस आखिरी गांव का दौरा किया और वहां विकास के रास्तों पर सुहाना सफर किया, जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट हम आज आपको दिखाते हैं। माणा उत्तराखंड में चीन बॉर्डर पर भारत का आखिरी गांव, जहां शायद पहली बार कोई प्रधानमंत्री पहुंचा और आखिरी गांव में विकास का रास्ता खोलने का ऐलान किया। माणा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की, अब तो मेरे लिए भी सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। पीएम मोदी का वेलकम करने वाले बॉर्डर के इस आखिरी गांव में पीएम मोदी के साथ जी न्यूज भी पहुंचा। लास्ट इंडियन विलेज यानी भारत का आखिरी गांव माणा। माणा आखिरकार क्यों इतना अहमियत रखता है और क्यों भारत के प्रधानमंत्री माणा गांव में यहाँ के लोगों से मिलने के लिए आए हैं, आज हम आपको बताएंगे कि माणा की क्या खासियत है और क्यों ये सामरिक, पौराणिक और ऐतिहासिक रूप से क्यों ये इतना जरूरी है और क्यों भारत के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि यहाँ के लोग यहीं पर रहें और किसी भी तरीके से पलायन ना हो। आज हम आपको लेके जाएंगे माणा गांव के अंदर और बताएंगे माणा गांव की खासियत क्यों है ये हमारे लिए जरूरी। माणा गांव के लोगों का मुख्य रोजगार हाथ से बुने हुए ऊनी कपड़े हैं और गांव की कमाई का मुख्य जरिया है पर्यटन और खेती। पीएम मोदी ने इस गांव के लोगों को नई उम्मीद दी। सब चीज ऑनलाइन है, मार्केटिंग ऑनलाइन है, हमारे यहाँ पर QR कोड लगे हैं, ये सब मोदी जी की देन है। मोदी जी हमारे माणा गांव में आए थे, तो जब उन्होंने लास्ट में एक बहुत बढ़िया पॉइंट बोली कि जो है मेरा 130 करोड़ जनता से मैं उनको जो है वो तो नहीं आदेश तो नहीं दे सकता हूँ, पर उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जो है माणा गांव से अपने बजट का कम से कम 5% बचा के कुछ न कुछ यहाँ से लेके जाइए, जिससे इनका जीवन यापन जो है ठीक रहे। तो मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो है हमारे बारे में इतना सोचा है। माणा गांव सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, लेकिन यहां जाकर ही पता चलता है कि माणा गांव का अपना एक पौराणिक इतिहास है। अब हम आपको दिखाते हैं माणा गांव के बगल में सरस्वती नदी। सरस्वती नदी माणा गांव से ही निकलती है, ये उद्गम स्थल है और आप देख सकते हैं सरस्वती नदी को बिल्कुल शांत तरीके से वो बह रही है। और यहाँ से आगे आकर के जो दूसरी तरफ से आप नदी देख रहे हैं वो अलकनंदा नदी है और उस पे जाकर के मिल जाती है और उसके बाद लुप्त हो जाती है। मान्यता है कि जब महर्षि वेद व्यास जब महाभारत की रचना कर रहे थे उस दौरान सरस्वती नदी का शोर बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से वो महाभारत की रचना नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सरस्वती नदी को शांत होने के लिए कहा, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उसके बाद श्राप दे दिया और उसके बाद कहा कि अब यहाँ से आगे तुम लुप्त तरीके से आगे बहोगी। और उसके आप देख सकते हैं कि यहाँ से करीब 400 मीटर जो है सरस्वती नदी चलती है और उसके बाद अलकनंदा में मिल जाती है और उसके बाद सरस्वती नदी सिर्फ और सिर्फ गुप्त तरीके से जो है जमीन के नीचे जो हम कह सकते हैं वो बहती हुई चलती है। वेद व्यास जी जब गणेश जी को बताए जा रहे थे तो माँ सरस्वती कोलाहल कर रही थी, लिखने में बाधाएं पड़ रही थी। तो वेद व्यास जी ने कहा कि सुशांति भवतु, शांत हो जाइए, लिखने में बाधाएं पड़ रही हैं। परंतु माँ सरस्वती नहीं मानी। तो वेद व्यास जी ने कहा कि नहीं मानती हैं तो जाओ, आपका नाम यहीं तक रहेगा, यहां से आगे आपका नाम नहीं रहेगा।
इसीलिए कहते हैं कि मां सरस्वती का कुछ पानी पाताल की ओर जाकर के और प्रयागराज इलाहाबाद में जाके त्रिवेणी संगम में जाके निकलता है, और आधा पानी सरस्वती का रूप बना के भीम पुल के नीचे नीचे होकर के अलकनंदा में संगम होता है। इसको केशव प्रयाग कहते हैं, और इस भागवत में इस प्रयाग का नाम सम्याप्रास इति प्रोक्तः, सम्याप्रास नाम के तीर्थ के नाम से पुकारते हैं। बोलो सरस्वती मैया की जय। महाभारत लिखने से पहले पांडवों का भी इस गांव से नाता रहा है। कहा जाता है कि पांडव महाभारत का युद्ध जीतने के बाद इसी रास्ते से स्वर्ग गए थे। आज भी माणा में वो भीम पुल मौजूद है जिससे द्रौपदी ने सरस्वती नदी पार की थी। ये जो आप देख रहे हैं, जिस पर मैं इस समय चल रहा हूं, ये भीम पुल है। भीम पुल के बारे में कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग की तरफ जा रहे थे, तो जब सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल है और जिस तरह से बहाव था, उसको देख करके द्रौपदी जब इसे पार नहीं कर पाई थी, तब भीम ने यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया था और उस पत्थर से इस पुल का निर्माण हुआ था। और उसके बाद इसी रास्ते से होते हुए पांचों पांडव इसी रास्ते से होते हुए स्वर्ग की तरफ गए थे। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर कहा जाता है कि भीम ने रखा था और इसीलिए इसे भीम शिला भी कहा जाता है। और इस पत्थर के रखने के बाद द्रौपदी ने इस नदी को पार किया था, और जिसके बाद पांचों पांडव इसी रास्ते से होते हुए स्वर्ग की तरफ गए थे। तो आप ये देख सकते हैं कि जो पूरा माणा गांव है और ये चट्टान है और ये जो भीम पुल है, ये कितना ऐतिहासिक महत्व यहाँ पर रखता है। चीन बॉर्डर से सिर्फ 24 किलोमीटर दूर 1200 लोगों के इस गांव की प्राकृतिक सुंदरता का कोई जवाब नहीं है। 2019 के स्वच्छ भारत सर्वे में माणा गांव को सबसे साफ गांव का दर्जा मिला था। और ऐसा क्यों हुआ, ये यहाँ आकर पता चलता है। समुद्र तल से 3219 मीटर की ऊंचाई पर बसे माणा गांव में सभी आधारभूत सुविधाएं मौजूद हैं। नलों से घर तक पानी आता है, इंटरनेट और लाइट की सुविधा है, लेकिन अब इसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जा रहा है। अब हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, इसे स्वर्गारोहण मार्ग कहा जाता है। स्वर्गारोहण मार्ग इसलिए क्योंकि इसी रास्ते से होकर के पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे, और ये रास्ता जो है स्वर्ग की तरफ गया था और इसी रास्ते से गए थे। और जो हमने आपको पहले बताया था कि भीम पुल, क्योंकि द्रौपदी जब सरस्वती नदी को पार नहीं कर पाई थी, तब भीम ने एक बड़ा पत्थर रखा था और उसके बाद द्रौपदी ने पार किया था, और इसी रास्ते से होते हुए पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे। अब आप ये जो मूर्ति देख रहे हैं, ये पांचों पांडव की मूर्तियों को इसी रास्ते पर रखा जाएगा। ये उत्तराखंड सरकार का प्रोजेक्ट है ताकि लोगों को पता लग सके कि किस तरह से ये जो गांव है, माणा गांव है, ये कितना ऐतिहासिक महत्व रखता है पौराणिक तरीके से। और इसी वजह से उस महत्व को बताने के लिए अब एक कोशिश की जा रही है कि लोगों को पूरी जानकारी दी जाए, और इसीलिए इस पूरे मार्ग को तैयार किया जा रहा है और इस पूरे मार्ग पे पांडवों की मूर्ति को रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि माणा गांव में पर्यटक नहीं आते, लेकिन बर्फ पड़ने की वजह से ये जगह बर्फ से ढकी रहती है, जिस वजह से यहाँ के स्थानीय लोग भी सर्दी शुरू होने से पहले नीचे चमोली जिले में चले आते हैं। लेकिन जब मौसम खुलता है तो बद्री धाम आने वाले श्रद्धालु भारत के इस आखिरी गांव में जरूर आते हैं। आपने अक्सर इस तरह की तस्वीरें देखी होंगी कि भारत के आखिरी गांव में मैगी और चाय। जी हाँ, माणा गांव है वो जहां पर लोग मैगी और चाय लेने खाने के लिए आते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें पोस्ट करते हैं। ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि उनका जो है ये स्टेटस सिंबल भी है कि हम भारत के आखिरी छोर पर पहुंचे हैं जहां पर हम मैगी और चाय ले रहे हैं। मनदीप जी, कैसे सोचा कि आप माणा गांव में ही मैगी और चाय खाने के लिए आएंगे? बद्रीनाथ तो आना था दर्शन के लिए, और माना नजदीक ही पड़ता है, तो एक ऐसा अंदर से फील आता है ना कि अपना इंडिया का लास्ट गांव में मैगी खा के आ गए, और एटमॉस्फेयर बढ़िया था, बर्फ वगैरह देखने को मिल जाए, तो इसी हिसाब से आ गए। इंडिया का लास्ट गांव है, तो हम लोग यहाँ पर मतलब मैगी और चाय, और टूरिस्ट जो हमारे लोग आते तो हम ही लोग इनके लिए खिलाते हैं। आपको लगता है कि सारे साल इस तरह से एक्टिविटी चलती रहनी चाहिए? हाँ, वो तो चलना चाहिए, यहाँ पे रोजगार का यही है वैसे तो,
पर लेकिन ऐसा है कि मतलब अगर ऑल वेदर हो गया तो सही है। जैसा आज मोदी जी आ रखे थे वहाँ पे, तो अच्छा लगा, उन्होंने जो जो बोला था यहाँ के लिए वो सब सही है। सरकार की कोशिश है कि भारत की ये आखिरी दुकान साल के 12 महीने खुली रहे, सारे साल पर्यटक आते रहें। सरकार की ये कोशिशें रंग लाती दिखती भी हैं। भारत के आखिरी गांव माणा को पर्यटन के हिसाब से डेवलप किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो पीछे आप ये जो गेट देख रहे हैं, ये इसी तैयारी की शुरुआत है। आप देख सकते हैं माणा गांव के एंट्रेंस है, वहां पर ये गेट लगाया जा रहा है। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारियां हैं, यहाँ पे काम जोरों शोरों से चल रहा है। भारत सरकार चाहती है कि जो बॉर्डर से लगे हुए गांव हैं उनको पर्यटन के लिहाज से मजबूत किया जा सके, ताकि जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनका रोजगार बढ़ता रहे और उन्हें पलायन की किसी तरह की जरूरत ना पड़े, वो वहीं पर रहें, उनके पास वहीं पर रोजगार पैदा हो। उसी की शुरुआत का ये हिस्सा है जो बॉर्डर गांव है माणा गांव, उसमें इस तरह से तैयारी की जा रही है कि पर्यटक यहाँ पर आए, उनको अपने इतिहास के बारे में पता लगे और क्या माणा गांव की खासियत है इसके बारे में बताया जा सके। जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, माणा गांव।